टर्मी ऑफ लीफ। अब एनाटॉमी ऑफ लीफ में यहाँ पे हम डाइकॉट लीफ की बात करेंगे। कोई भी पौधा है, अगर वो डाइकॉट है तो उसमें डार्सल और वेंट्रल सरफेस होंगे उसकी पत्ती में, और डार्सल सरफेस में स्टोमेटा नहीं के बराबर होंगे, वेंट्रल में ज़्यादा होंगे। और पत्ती की संरचना, अब इसका सेक्शन कैसे काटेंगे? ट्रांसवर्स सेक्शन। तो आप एक पोटैटो लेकर के, पोटैटो को पूरा छील करके बर्फी की तरह बना लीजिए। पूरा छील के एक पीस मिल जाएगी, बर्फी की तरह बना के उसमें ऐसे कट कर दीजिए। कट करके पत्ती उसी में डाल दीजिए, और डाल करके जब इसे काटेंगे तो पोटैटो के साथ पत्ती भी कटेगी कि नहीं कटेगी? तो वो पत्ती कितनी चौड़ी है, जैसे मान लीजिए पत्ती है तो एक कटा तो अपर एपिडर्मिस से लोअर एपिडर्मिस, इसके बीच में क्या सेल है मालूम हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? मालूम हो जाएंगे। तो उसी को हमको जानना है। तब ये पत्ती का जो है इस तरह से सेक्शन काट दिया गया, ऐसे सेक्शन। तो इसकी अब यहाँ ऊपर की तरफ ये अपर एपिडर्मिस, ये क्या है बच्चों? अपर एपिडर्मिस। ये डाइकॉट लीफ में अपर एपिडर्मिस में कहीं कोई स्टोमेटा नहीं मिलेगा। अपर एपिडर्मिस में कोई स्टोमेटा नहीं मिलेगा, बल्कि इस पे क्यूटिकल का लेप मिलेगा। क्यूटिकल का लेप मिलेगा, यहाँ क्यूटिकल का लेप मिलेगा, और इसके ऊपर में ऐसे, ताकि बाहर वाटर को न निकलने दे, ट्रांसपिरेशन न होने दे। और लोअर एपिडर्मिस में यहाँ पे यह एपिडर्मिस, और जगह जगह पे यहाँ पे क्या होंगे? स्टोमेटा होंगे। ऐसे किसके द्वारा बने होंगे? कहो। हाँ, पढ़ावा नहीं देंगे। इतना मेहनत से बच्चे आए हैं, सबको आ जाता है तो बताइए। यह एपिडर्मिस, और यहाँ भी जगह जगह क्यूटिकल का लेप होगा जहाँ पे स्टोमेटा नहीं होगा। और इसमें बीच में बच्चों यहाँ पे बंडल शीथ होगा। एबीसी बंडल शीथ में यहाँ पे एक तरफ फ्लोएम, और यहाँ पे और क्या होगा? जाइलम। ठीक है, ये भी संरचना यहाँ पे होगी। और इसके बाद यह चूंकि पत्ती है तो यहाँ पे मीजोफिल सेल होगी, तो अपर एपिडर्मिस की तरफ पिलर लाइक सेल होगी, और इसमें खूब क्लोरोप्लास्ट होगा। तो पत्ती का अपर सरफेस आप देखेंगे ना, तो इसमें खूब ग्रीन होता है। अपर सरफेस में खूब ग्रीन होगा क्योंकि कॉम्पैक्ट है,
तो इसमें क्लोरोप्लास्ट खूब होते हैं। एक एक सेल में 60 70 क्लोरोप्लास्ट होंगे। तो जितना क्लोरोप्लास्ट होंगे उतना ही क्लोरोफिल होगा, उतना ही क्लोरोफिल होगा तो उतना ही हरे होंगे। तो ऊपर वाली सतह कैसी दिखाई देती है बच्चों? डार्क ग्रीन होती है, खूब डार्क ग्रीन होगी। तो इसमें पिलर लाइक सेल है, इनको पॉलीसेट टिश्यू कहेंगे। इसमें क्लोरोप्लास्ट खूब है। ये पॉलीसेट टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट खूब है। ये पॉलीसेट टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट खूब है। यहाँ ये पॉलीसेट टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट खूब है। अब यहाँ पर इधर में नीचे की तरफ स्पंजी होते हैं, वही स्पंज की तरह हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? स्पंज की तरह। बीच में चेंबर बन जाता है, एयर चेंबर। ये क्यों बन जाता है? क्योंकि इधर स्टोमेटा है ना, तो इधर भी पैर जाए तो हवा जाएगी कैसे? हवा नहीं जा पाएगी। तो ये कैसे हो गए बेटा? स्पंजी। तो अपर एपिडर्मिस की तरफ कैसे हो गए? पिलर लाइक। और लोअर एपिडर्मिस की तरफ कैसे हो गए? स्पंजी। अच्छा, ये चीज और ध्यान दीजिए, इन दोनों टिश्यू को हम मीजोफिल कहेंगे। क्या कहेंगे? मीजोफिल। मीजोफिल टिश्यू। क्यों कहेंगे मीजोफिल? क्योंकि एक तरफ तो इधर अपर एपिडर्मिस है, इधर क्या है? अपर एपिडर्मिस। और इधर क्या है बेटा? लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस। जैसे आप वो पिज्जा खाते हैं ना, तो दो ब्रेड के बीच में घास भूसा भरा होता है, कुछ होता है। तो एक ब्रेड निचली ब्रेड, बीच में क्या हो गया? जो कुछ भी भरते होंगे, मुझे नहीं पता। तो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, दोनों के बीच में क्या है? मीजोफिल टिश्यू। और मीजोफिल टिश्यू दो तरह के हो गए। जो पिलर की तरह है, पिलर की तरह उसको क्या कहते हैं? पॉलीसेट। पिलर लाइक पॉलीसेट टिश्यू। क्या कहेंगे? पॉलीसेट। और जो ये गोले गोले हैं स्पंज की तरह, इसको क्या कहेंगे? स्पंजी। इनको क्या कहेंगे? स्पंजी टिश्यू। तो मीजोफिल सेल कितने तरह के सेल का बना होता है? पॉलीसेट और स्पंजी। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या पाया जाता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेगा। इसीलिए यहाँ पे अपर एपिडर्मिस में खूब ज़्यादा ग्रीनरी होती है, क्योंकि कॉम्पैक्ट पॉलीसेट है। और लोअर साइड में थोड़ा कम हरा होता है, क्योंकि पॉली स्पंजी है। और बीच बीच में देखिए एयर चेंबर है। क्या है? एयर चेंबर। तो एयर यहाँ पे चली जाती है, कहाँ से? स्टोमेटा से। एयर जाएगी और यहाँ भर जाएगी, और यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन निकल के बाहर आ जाएगी। फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन क्या करेगी? ऑक्सीजन बाहर आएगी फोटोसिंथेसिस में, और CO2 क्या करेगी? CO2 अंदर जाएगी। और वही रिस्पिरेशन हो रहा है तो CO2 बाहर आएगी और ऑक्सीजन अंदर जाएगी, है कि नहीं? तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपिरेशन भी, ये जो स्टोमेटा क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन भी कराते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ये हो गया गार्ड सेल। ये क्या हो गए? गार्ड सेल। इनको क्या कहेंगे? स्टोमेटा। ये टीएस ऑफ डाइकाट लीफ। इसको डासी में देखा तो मैथ सब चले गए हैं। देख उनका क्लास होगा, इस समय मैथ का भी होगा नहीं? मैथ अच्छा बैठे। डाइकाट लीफ को हम कहते हैं डार्सी वेंट्रल लीफ। क्या कहते हैं बेटा? डार्सी वेंट्रल लीफ। तो यहाँ आपने देखा कि द डाइकाट लीफ या डार्सी वेंट्रल लीफ, there is upper epidermis and lower epidermis. Between two epidermis there is the mesophyll cell. Toward the side of upper epidermis pillar-like cells are present. Toward the side of lower epidermis spongy cells are present. And pillar-like and spongy cell contain large number of chloroplast, and the chloroplast chlorophyll is present, which plays an important in photosynthesis. अब बीच में यहाँ पे बंडल शीथ है। बीच में क्या है? यहाँ पे एक बंडल
शीथ है। ये बंडल शीथ किसको घेरे हुए है? हाँ, जाइलम फ्लोएम को। बंडल शीथ और बंडल शीथ घेरे हुए बेटा यहाँ पे क्या है? फ्लोएम। ये क्या है? फ्लोएम। और ये क्या है? जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम को घेरे हुए है। तो इस तरह से ये संरचना रही किसकी बेटा? टीएस ऑफ डाइकाट लीफ की। इसमें गार्ड सेल से, 2 गार्ड सेल से स्टोमेटा बने हैं, जिसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में CO2 जाएगी, ऑक्सीजन आएगी बाहर, और रिस्पिरेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जाएगी और CO2 आएगी बाहर। तो इस तरह से, हालांकि दिन में जब फोटोसिंथेसिस रिस्पिरेशन तो 24 घंटे चलता है, तो 24 घंटे रिस्पिरेशन चलता है, तो ऑक्सीजन तो 24 घंटे लेते हैं, लेकिन चूंकि दिन में रिस्पिरेशन के रेट से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, तो CO2 ज़्यादा चाहिए, तो जो रिस्पिरेशन में CO2 निकली वो भी यूज हो जाती है, और बाकी CO2 लेके जो रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो तो ले ही लेते हैं, बाकी की ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा है दिन में। और रात में लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, तो इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? फिर बाहर से लेना पड़ता है। लेकिन दिन में ऑक्सीजन चूँकि यही बन रही है, तो उसी में से ऑक्सीजन ले लेते हैं, और CO2 जो निकली उसी में यूज हो गई। लेकिन रात में तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, तो बाहर से ऑक्सीजन लेंगे और बाहर में ऑक्सीजन देंगे। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।